विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 विषय हिंदी का जो है पाठ 5वां राजियारा सोल्टा है। कवि है इसके कृपाराम खीरिया द्वारा लिखा हुआ है। इसका जो राजियारा सोल्टा है उसका रचनाकाल है 1864 विक्रम संवत माना जाता है। जीवन परिचय लेते हैं तो कवि कृपाराम खीरिया शाखा के चारण थे वो। इनके पिता का नाम जगराम जी था और इनका जो जन्म था खराड़ी गांव में हुआ था। पाली के अंदर खराड़ी गांव में जन्म इनका हुआ था। खराड़ी गांव में पाली जिले में इनका जन्म हुआ। सीकर नरेश देवी सिंह एवं इनके पुत्र राहुल राजा लक्ष्मण सिंह से इनकी कवि प्रतिभा और विद्वता से प्रभावित हुए क्रमश महाराज पुत्र एवं लक्ष्मणपुरा गांव की इनको जागीर में इनको प्रदान की गई थी कृपाराम जी को। इनका रचनाकाल 1864 जैसा कि पहले बताया इसके आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोल्टा, इसके अलावा चालक मेसी एक नाटक लिखा इन्होंने तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जा सकते हैं। इनमें से राजियारा सोल्टा जो है वर्तमान में उपलब्ध है और हमारे सिलेबस में ये शामिल है। राजियारा सोल्टा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक जो था, उनका एक सेवक था जिसका नाम था राजाराम था। उसके कोई संतान नहीं थी, वो बेचारा बहुत दुखी था, तो अपने सेवक को उन्होंने राजियारा सोल्टा नाम से सोल्टे लिखे जो बहुत जगह प्रसिद्ध हुए थे। राजाराम कवि का विश्वास पात्र सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था। मरणोपरांत कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तब कवि ने उसको आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे और सारी दुनिया जो है उसका नाम बाद में याद रखेंगे। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति की जो सोल्टे लिखे हैं उसमें लगभग 140 सोल्टे हैं। टोटल जो है इसमें राजियारा 140 सोल्टे हैं। राजियारा सोल्टा राजस्थानी भाषा में संबोधित नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसका जो है राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। नीति काव्य माना गया है। तो इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोल्टा छंद है तथा वेण सगाई मुख्य इसमें अलंकार है। छंद जो है सोल्टा है और वेण सगाई जो है अलंकार है। इसमें इसकी सहजता, सरलता, सरसता, भावपूर्णता के कारण राजियारा सोल्टा लोक समाज में, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पाठ परिचय देखो, संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व बताते हुए बताया है कि संगति का, अच्छी संगति का क्या लाभ होता है। आपदा के समय हमें जो है सच्चा मित्र कौन होता है, अच्छे मित्र के क्या गुण होते हैं, संकट के समय जो काम आए वो सच्चा मित्र होता है, उसके अच्छे लक्षण होते हैं। इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताया है कि हमें वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को अगर क्रोध भी आ रहा है तो हम उसको अपनी वाणी के माध्यम से उसके क्रोध को शांत कर सकते हैं। मीठी वाणी बोलनी चाहिए। जैसा कि एक उदाहरण भी है, एक कोयल होती है, एक कौवा आता है, दोनों एक ही कलर के होते हैं, दोनों ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोयल की जो राग है वो अच्छी लगती है, मन को पसंद करती है और कोए की काम किसको भी पसंद नहीं आती है। तो इस प्रकार इन सोल्टों के माध्यम से विद्वता, एक अनुभव, जीवन के अनुभव हमारे साथ उन्होंने बांटे हैं। तो हम पढ़ेंगे आज राजियारा सोल्टा। पहला गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सामले उन नगरी विच नाव रोही आची राजिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस गांव में गुण और अवगुणों में कोई अंतर नहीं किया जाता है, गुण और अवगुणों को एक जैसा ही माना जाता है, उस गांव को कोई नहीं संभाल सकता, यानी उस गांव का कभी भी भला नहीं हो सकता। उन नगरी विच नाव रोही आची राजिया, उस नगरी में, उस गांव का जो है वो नाव जो है वो आधे रास्ते में रह जाती है, यानी कभी भी जो है उस गांव का कुछ भी भला नहीं होता है। दूसरा, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकारियाँ की होय रंगा श्याला राजिया। कारज सरे न कोई, कारज का मतलब होता है कार्य का, कोई भी कार्य नहीं सरता, यानी ठीक से ढंग से नहीं होता है बल पराक्रम और हिम्मत के बिना। अगर हम बल है, हमें पराक्रम है, अगर हिम्मत है, बिना हिम्मत के कोई भी कार्य जो है अच्छा नहीं होता है, ढंग से वो निष्पादित नहीं होता है।
हलकारियाँ की होई रंगा श्याला राजिया। जिस प्रकार रंगा जो श्याला होता है, चाहे वो कितना भी ललकारते लेकिन वो कभी शेर नहीं बन पाता है, चाहे वो कितना ही बोल ले। लेकिन जो शेर होता है उसकी दहाड़ से सब लोग डरते हैं और सुनते हैं। तो हमें जो है कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, जो कृपाराम खीड़िया जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं भी कार्य नहीं सरता है, बल पराक्रम हिम्मत होना ज़रूरी है, नहीं तो हलकारने से ललकारने से कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार रंगा श्याला होता है वो कितना ही वो रंग में हो जाए लेकिन वो शेर नहीं बनता है। तीसरा, मिले सिंह वन महा कीर्ण मिर्गा मृगपत कियो। मिले सिंह वन महा कीर्ण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जहाँ रहे उरद गत राजिया। कहने का तात्पर्य है कि सिंह जो है जंगल के अंदर मिलते हैं और सिंह जो है मिर्गा यानी मृगों का मृगपति यानी राजा माना जाता है। मृगों का राजा होता है सिंह। सिंह एक ही होता है लेकिन वो जंगल का राजा होता है, और मृग जो झुंड में होते हैं फिर भी वो कभी भी शेर नहीं बन पाते हैं। जोरावर अतिजा, जोरावर का मतलब होता है बलशाली, कि जोरावर अतिजा है रहे उर्दगत राजिया, कि जिस प्रकार बलशाली जो लोग होते हैं वो उनकी जो गति होती है वो ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं और उनकी गति जो अच्छी गति होती है। नेक्स्ट, आछा जुद अनपार दार खगा सन्मुख धसे। आछा जुग अनपार दार खगा सन्मुख धसे, भोगे वे बरतार रसा जी के नर राजिया। आछा यानी अच्छे अच्छे, युद्ध कहते हैं युद्ध को, अनपार का मतलब अजय जो कभी भी हारता नहीं है। धार खगा सन्मुख दशे, और जिनकी तलवार की जो धार होती है वो सन्मुख यानी दुश्मनों के मुख में उनके शरीर में धस जाती है। उसी प्रकार भोगे वे बरतार रसा जी के नर राजिया, यानी कहने का तात्पर्य वही जो है वही संसार का भोग करते हैं, बरतार यानी स्वामी होते हैं और इस धरती पर शासन करते हैं। यानी जो युद्ध में अजय रहते हैं, जिनकी तलवार की धार हमेशा कभी ख़त्म नहीं होती है, वो दुश्मनों के शरीर में उनकी तलवार जो है प्रवेश कर जाती है, वैसे ही व्यक्ति इस संसार में स्वामी होते हैं और अपना जीवन यापन करते। इसके बाद में पांचवा है, ईणई सु अवदात कहणो सोच विचार कर, बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया। ईणई सु अवदात कहणो सोच विचार कर, कहने का तात्पर्य है ईणई यानी बुद्धि से, अवदात तक, अवदात का मतलब होता है स्वच्छ, कहनी यानी कहनी चाहिए, सोच विचार कर यानी कुछ भी कहने से पहले बुद्धि के साथ हमें सोच विचार कर साफ और स्वच्छ भाषा में हमें बात करनी चाहिए। बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया, बिना मौसम की बात जो होती है वो कभी भी रूढ़ी यानी अच्छी नहीं लगती है। तो जो जिस प्रकार समय होता है, जैसी परिस्थिति होती है, हमें उसी प्रकार वाणी का प्रयोग करना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए और बुद्धि को काम में लेते हुए हमें बोलना चाहिए। तो ये 5 है, एक बार वापस देख लेते हैं। राजियारा सोल्टा पढ़ रहे हैं हम, राजस्थानी डिंगल भाषा में लिखा हुआ है, कृपाराम खीड़िया का। पहला जो है गुण अवगुण के बारे में बताया कि जिस गांव में कोई गुण अवगुण नहीं होते हैं, गुण अवगुण में अंतर नहीं किया जाता है, तो उस गांव को संभालने वाला कोई नहीं होता है। और वो गांव जो है एक प्रकार, जिस प्रकार नाव जो समुद्र में बीच रास्ते में अटक जाती है, उसी प्रकार उसी गांव की भी वही हालत होती है। दूसरे में बल पराक्रम हिम्मत के बारे में बताया गया है कि हमें कोई भी कार्य जो है पूरा नहीं हो पाता है जब तक हमें बल नहीं है, पराक्रम नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि ललकारने पर कोई रंगा जो शियार होता है वो शेर नहीं बन जाता है। तीसरा होता है सिंह जो होते हैं, शेर जो होते हैं वन के महा मिलते हैं, वन के अंदर मिलते हैं, और मर्ग जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं, शेर अकेला रहता है और वो वन पशुओं का यानी मृगों का, हिरणों का राजा कहलाता है। जोरावर अतिजा का मतलब होता है बलशाली जो होते हैं उनकी जो गति होती है वही अच्छी मानी जाती है, यानी हमें जो है सिंह के समान जो है बलशाली होना चाहिए। चौथा नंबर का है, उसमें बताया गया है कि जो युद्ध में अजय रहते हैं, जिनकी तलवार की धार कभी ख़त्म नहीं होती है, वही दुश्मनों पर भारी होते हैं और ऐसे व्यक्ति ही इस संसार पर राज करते हैं, इसके स्वामी होते हैं। 5वां जो है वो सोच विचार कर वाणी के बारे में कहा गया है कि इनसे बुद्धि के साथ सोच विचार कर बोलना चाहिए, सोच विचार कर ही हमें आगे बात करनी चाहिए, क्योंकि बिना मौसम की जो बात होती है वो कभी अच्छी नहीं लगती है। रूढ़ी का मतलब होता है अच्छी नहीं लगती है। तो ये थे राजियारा सोल्टा जो है
आगे देखिए, पहली किया उपाय दव दुश्मन आमय दटे प्रचंड व विश्वास रोबा गाले राजिया, यानी पहले ही उपाय कर लेने चाहिए। जिस प्रकार दव कहते हैं जंगल की आग को, दो समय का मतलब खराब समय में जब जंगल में आग लग जाती है तो बड़े बड़े वृक्ष भी उसमें जलकर राख हो जाते हैं। तो पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। प्राकृतिक आपदा कोई भी हो उसका उपाय हमें पहले से ही कर लेना चाहिए। जिस प्रकार प्रचंड हुआ विश्वास, जिस प्रकार जो है प्रचंड हो जाता है, भयंकर हो जाती है एक बार जंगल की जो आग होती है, फिर वो रोबा गालती है। रोबा का मतलब होता है फिर वो बाद में गड़बड़ करती है, बाद में अड़चन आती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे कृपाराम जी खीड़िया ये कहना चाहते हैं कि पहले से ही उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जब खराब समय चालू होता है तो फिर उस समय किया गया उपाय पूरा नहीं हो पाता है। और एक बार अगर जंगल की आग अगर फैल जाती है तो बड़े बड़े वृक्ष को भी उसमें जलकर राख होना पड़ता है और बाद में वो रोबा गालती है। रोबा का मतलब होता है बाद में अड़चन आती है। तो हमें पहले से उपाय कर लेना चाहिए। आगे देखिए, हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज जू राजिया। यहाँ पे हिम्मत की कीमत होती है, यानी आप में हम में हिम्मत है तो ही हमारी कीमत है, बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं है। और जब हम में हिम्मत नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं, तो कोई हमारा आदर भी नहीं करता है और ये रद्दी कागज़ के समान हमारा जो जीवन हो जाता है। तो हिम्मत होना ज़रूरी है, हिम्मत की कीमत होती है और उसी की लोग जो है उसी का ही आदर करते हैं, बिना हिम्मत का कोई आदर नहीं करते हैं।